हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30, विषय विज्ञान, कक्षा 10। हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है धातु और अधातु, उसको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, उसको दोहराना है। कुछ पॉइंट्स से फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। उन पॉइंट्स में सबसे पहले है तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो तत्व हैं वो दो तरह के होते हैं, एक धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं? धातु चमकदार होते हैं, अघातवर्धीय होते हैं। अघातवर्धीय मतलब हम उनको पतली चादर में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और तन्य होते हैं, तन्य मतलब हम उनको पतली पतली तारों में भी बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर से जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो चल सकती है। पारद को छोड़कर सभी धातुएं कमरे की पारद, मरकरी जो होता है ना, ठीक है, ये शायद पारा आएगा ना, या पारद बोलते हैं इसको, पारा होता है शायद। ठीक है, तो पारद को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। कमरे के तापमान पर पारद एक तरल है। ठीक है, आप मरकरी बोल सकते हो, मरकरी भी हिंदी में, या फिर आप वो तो पारा तो लेड होता है, ये पारद है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तरल होता है। बाकी जितने भी धातु होते हैं, धातु क्या होते हैं, जो कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, किसको? पारद को, मरकरी को छोड़ के। ठीक है ना। फिर है धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं, क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इन पे क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव साइन होता है। अधातु को ये एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन देकर ये धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। और जब धातु है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ये क्षारीय ऑक्साइड भी और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज ये दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इन ऑक्साइड को हम उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं, जो एसिडिक भी बेसिक भी, मतलब जो अम्लीय भी और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म दिखाते हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है? क्षारीय ही हैं। किसको छोड़ के? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़ के। उसके बाद है जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। देखो, जो धातु है, अलग अलग धातु जल के साथ और तनु अम्ल के साथ अलग अलग प्रक्रिया दिखाएंगे। ठीक है ना, अब अलग अलग अभिक्रिया दिखाएंगे तो क्या होती है? उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता। ठीक है, होती ही नहीं है कोई प्रतिक्रिया। फिर है अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को सकृत्या श्रेणी कहते हैं। हमने पढ़ा था सकृत्या श्रेणी क्या होता है। ऊपर से लेके नीचे तक हम सारे धातुओं को लाइन लिस्ट बना देते हैं उनकी, और उनको इस तरीके से लगा देते हैं कि सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, अवरोही क्रम में लगा देंगे, ऊपर से लेके नीचे घटते हुए क्रम में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? सकृत्या श्रेणी बोलते थे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं, जो हाइड्रोजन है, जैसे ये आपकी बहुत सारे इसके अंदर आपकी ये है धातु आ जाते हैं, तो धातु के अंदर बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है कहीं, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होते हैं ना, ऊपर वाले होते हैं वो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? वो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, उसकी जगह ले सकते हैं। उसके बाद जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वो जगह ले लेती है किसकी? जो कम अभिक्रियाशील होगा वो। ठीक है ना, उसको विस्थापित कर लेती है, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते थे, है ना। उसके बाद आते हैं अधातु। अधातु जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसका उल्टा होता है सारा। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। ये न तो अघातवर्धीय तथा न तन्य होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। जितने भी धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं, और अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं। सिर्फ एक को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। चलिए, अब ये रिवाइज कर लिया हमने, दोहराई कर लिया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में बस ये दो ही क्वेश्चन है आपके, फटाफट से देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में उपवाद लिखिए, मतलब जो इनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़कर। पहला है आपका,
ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसका अपवाद लिखना है जो इस रूल को नहीं मानता है। ऐसा कौन है, तो वो होता है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों तरीके के गुणधर्म दिखाते हैं, क्षारीय के भी और अम्ल के भी। इसीलिए क्या होते हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये इसका अपवाद है, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। जब ऊपर पारद लिखा हुआ था, है ना, वो लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे मरकरी लिखा है, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो। तो मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, ये क्या होता है, ये द्रव होता है कमरे के तापमान पर, वरना बाकी सारे जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है। तीसरा है, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, अधातुएं तो क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। सिर्फ ग्रेफाइट सुचालक है, वरना सभी क्या है आपके कुचालक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स है, असत्य असत्य बताना है आपको कथन, ठीक है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला है आपका क, ए पार्ट है जो, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशील समान होती है। बिल्कुल गलत है। जो धातु है अलग अलग अभिक्रिया दिखाएंगे, अलग अलग क्रिया दिखाएंगी अपनी तनु के साथ, तनु अम्ल के साथ और जल के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, बिल्कुल। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वो दोनों की गुणधर्म दिखाता है, किसके किसके, क्षारीय के भी और अम्लीय के भी, ठीक है, ऑक्साइड के। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल, जो अधातु है वो क्या करते हैं, धातुओं को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, वो धनायन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात सही है, गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि वो अधातु नहीं, वो तो धातु होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनते हैं, ना कि अधातु। अधातु तो लेते हैं, ना कि देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, असत्य आएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट। बस ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों और पूरी वर्कशीट भी। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।